बाबा खान नाम तो आपके मुंह से मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं तो जानता भी नहीं हूँ इसको। वायरल होने के लिए, चर्चा में होने के लिए किसी बड़े कलाकार को टारगेट किए। बाबा खान को कौन जानता है? इसी बहाने 10-20 लोग उनको जानने लगे। हो सकता है उनको चुनाव लड़ना हो तो चर्चा में आने के लिए मैंने पवन सिंह को टारगेट किया। कोई भी खान हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, अगर दंगा फैला रहा है तो किसी धर्म का नहीं है, किसी समुदाय का नहीं है। वो आतंकवादी हो गया और दंगा फैला रहा है तो मेरे धर्म से कैसे आ गया? किसी धर्म में ऐसा सिखाया नहीं जाता है कि आप दंगा करो, जाके झगड़ा करो। अपना चर्चा में आने के लिए, ताकि मुंबई में मुझे लोग जाने बाबा खान कौन है। नहीं मालूम है, हमको खुद नहीं मालूम है। देखिए FIR भी हुआ, सब कंप्लेन भी आया, धर्म के ठेकेदार लोगों का दबाव भी आया, गाली गलौज भी आया, बहुत सारे चीज़ आया। मैंने सबको झेला। मैं बस एक ही चीज़ उन लोगों से पूछा कि पहले हिंदू की, पहले मुस्लिम की, पहले इंसान, कौन पहले? मैंने सबका जवाब दिया सटीक। तो मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, ऐसा थोड़े है कि मैं बकरी चरा के, भैंस चरा के यहाँ गाने गाया हूँ। मेरा काम है धर्म को जोड़ना। हिंदू मुस्लिम जो कर अपना राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे समाज को खतरा हो रहा है कि सब दिन दिहानी अब नहीं दे तुहरा के नेताजी। हमेशा से अपने गाने को लेके सुर्खियों में रहने वाले गायक और अभिनेता हमारे साथ आलम राज जी हैं। उनके साथ के टीम के और भी लोग हैं। नरगुंडा स्वामी भी आपको कैमरे के फ्रेम में नजर आ रहे होंगे। तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे क्योंकि एक गाना आ गया है। विधानसभा चुनाव से पहले गाना आया है। इस गाने का ही नाम है नेताजी। क्या शीर्षक इस गाने का है, क्या मतलब इस गाने का? डायरेक्ट सिंगर से जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि इस चुनाव के दौर में, आगामी चुनाव जो आने वाला है, इसमें नेताजी गाने का मतलब क्या है। पहले स्वागत है सर। कैसे आपका भी स्वागत है, बढ़िया है। और जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं, सबका स्वागत है। क्या मतलब है? पहले आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार नेशन न्यूज देखने वाले सभी साथियों को, सभी भोजपुरी के श्रोताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और आपको लव यू टू बाबा। सबसे पहले ये बताइए कि ये नेताजी जो गाना है आपने लिखा है और आलम राज जी ने गाया है। अभी चुनाव का आने वाला है, चुनाव आने का समय है और इससे पहले नेताजी गाना आ गया। क्या मकसद है? मतलब इसमें जिस तरह से हमको वीडियो कॉन्सेप्ट में देखने को मिला, जिस तरह से वो महिला का वीडियो वायरल हो रहा था, उनका डायलॉग लगाया गया है, मुर्गा छाप दिखाया गया है, कहने का क्या मतलब है? नेताजी लोग को मजाक क्यों उड़ा रहे हैं आप लोग? नेताजी का मजाक, मैं किसी भी राजनेता को, सभी राजनेता हमारे लिए आदरणीय है। मैं सभी नेताओं का सम्मान करता हूँ क्योंकि हमारे देश के वो क्या सारथी हैं। देश को आगे की ओर ले जाने के लिए वो अथक प्रयास करते हैं। तो हमारे औकात क्या है उनकी मजाक उड़ाने के लिए? वो हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। मैं सभी नेताओं का सम्मान करता हूं। ये अपना एल्बम जो है नेताजी, एक फनी वीडियो है। ठीक है, क्या मकसद था इस गाने को लिखने के लिए? क्योंकि आपने ही लिखा है। जी हाँ, लिखा हूं कि अभी सावन के महीने मैंने गाना लिखा था, भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम। उसमें भी आए। हाँ, वो काफी चर्चा में था। तो सभी लोग भक्ति माहौल में थोड़ा सा, एक महीना थे और भक्ति माहौल धीरे धीरे दरकिनार हो चुका है। तो थोड़ा सा मनोरंजन भी होना चाहिए, चेहरे पे खुशहाली भी होनी चाहिए। तो मैंने निकाल नेताजी गाना। इसमें अच्छे अच्छे शब्द लिखे गए हैं जो नेता लोग वादा करके उस वादा को नहीं निभा पाते हैं, उसी को इस गीत से के माध्यम से दर्शाया गया है और जनता तक पहुंचाया गया है। आलम राज जी, सबसे पहले चाहेंगे कि 2 लाइन हमारे ऑडियंस को सुना दीजिए इस गाने के बारे में, फिर और चर्चा करेंगे। ये गाना इससे है, डुएट गाना है, हम और गोल्डी यादव जी गाए हैं। स्टार्टिंग लड़के का होता है, जैसे कि मैं गा रहा हूँ स्टार्ट में। अरे कि हाथ जोड़ा तानी, पाँव पड़ा तानी हो, कि होई विकास वादा करा तानी हो, कि सभे वोटवाई नहीं के देता जी। तो लड़की का लाइन आता है कि सब दिन दिहानी अब नहीं दे तुहरा के नेताजी, सब दिन दिहानी अब नहीं दे तुहरा के नेताजी। अरे काहे नहीं देंगी? हमरे काम के बारे में जाकर जनता से पूछिए। ना दें, ना जाके वोट। 10 नंबर बाल्टी मिल गई, मुंह देख देगा 9 नंबर में हमारा बाल्टी नहीं मिला। ये काफी फनी, मतलब ये चीज को लगाया। सारे ये जितने डायलॉग्स हैं, हमारे डायलॉग्स या महिलाओं का डायलॉग, ये जनता का आवाज क्या है, जनता का सोच क्या है, जनता का विचार क्या है, ये सभी शब्द, सभी वीडियो डायलॉग्स आपको एल्बम के अंदर देखने पर मिलेगा। तो आप यूट्यूब चैनल पे जाए, आलम राज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पर बोल दें नेताजी आलम राज सॉन्ग आएगा, देखिए और पूरी फैमिली के साथ आप इंटरटेन कीजिए, एंजॉय कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले यूट्यूब सेक्शन खोलिए, आलम राज ऑफिशियल से इस गाने को रिलीज किया गया है नेताजी। इस गाने को सुनिए, लगा कैसा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और सवालों पे चर्चा कर लेते हैं कि जैसे भी आपने सावन में गाना गया था, भोले बाबा सलाम वालेकुम, अपने समाज को जोड़ने के लिए गाया था, लेकिन तमाम आपके ऊपर जो ब्लेम लगाए गए थे, आरोप लगाए गए थे कि कहीं ना कहीं आप भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। धर्म से जो लोग जुड़े रहते हैं, बातें करते हैं, धर्म के ठेकेदार जो है, वो लोग कहीं ना कहीं आप पे ब्लेम लगा रहे थे। तो कैसे इन चीजों का आपने हैंडल किया? और क्योंकि आपके इस गाने पे FIR भी हुआ था, हमें जहां तक पता है।
देखिए FIR भी हुआ, सब कंप्लेन भी आया, धर्म के ठेकेदार लोगों का दबाव भी आया, गाली गलौज भी आया, बहुत सारा चीज आया, मैंने सबको झेला। मैं बस एक ही चीज उन लोगों से पूछा कि पहले हिंदू की, पहले मुस्लिम की, पहले इंसान, कौन पहले? मैंने सबका जवाब दिया सटीक। तो मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, ऐसा थोड़े है कि मैं बकरी चरा के भैंस चरा के यहाँ गाने गाया हूँ। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने सबको शालीनता से जवाब दिया। फिर भी उनको बताया कि मातृभाषा क्या है। हिंदी मानते हैं हम लोग, तो द्वितीय मातृभाषा के रूप में उर्दू आता है। तो समझिए कि द्वितीय मातृभाषा के मैंने प्रयोग किया और उसी को प्रणाम के जगह सलाम किया। बहुत सारा समझाना पड़ा, जाहिल लोगों को मैं क्या ही बोलूं। लेकिन मेरा काम है धर्म को जोड़ना। हिंदू मुस्लिम जो कर कर के अपना राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे समाज को खतरा हो रहा है। कभी देखते हैं एक अभी बहुत अच्छा एक इंस्टाग्राम पे रील वायरल हो रहा था। कोई बोल रहा है कि हिंदू खतरे में है, कोई बोल रहा है कि मुसलमान खतरे में है। आंख से अंधविश्वासी का पर्दा हटा के देखो तो पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। ये चीज होना चाहिए था। जिस तरह से लोग लीगल एक्शन लेने के लिए आपके खिलाफ गए थे, FIR वगैरह हुआ, तो क्या आपने प्रशासन से क्या कहा और कैसे इस चीजों को हैंडल किया आपने? जो भी लीगल एक्शन लेने वाले थे ना, मेरे सामने तो कुछ लोग ही आए जो आते। मैं ऐसे थोड़ा था कि मैं चुप बैठ जाता। मैंने गलत किया, अगर मैं गलत किया होता, यहाँ तो लोग गाली दे दे के आसान से जी रहे हैं। लोग पूरे बंदिश में जाके मर्डर करके चले आते हैं, वो शान से जी रहे हैं। मैंने गाली थोड़ी दिया था। मैंने अपने धर्म के हिसाब से, और किसी भी धर्म में ये नहीं बताया जाता है कि अगर आपके धर्म का कोई प्रचार करे, प्रसार करे, तो उसको आप देशद्रोही साबित करें। किसी धर्म में ऐसा नहीं है। तो मैं सबका जवाब देता, चाहे कोई भी हो। आपने अभी कहा कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, ऐसे ही उलूल जुलूल बातें नहीं करता सोशल मीडिया पे। कितने पढ़े लिखे आलमराज मतलब हैं? मैं MA पास हूँ। MA पास है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी कम लोग हैं जो कि इतना मतलब पढ़े लिखे हैं। तो आप अपने आप को, सबका उच्चारण और मेरा उच्चारण में आपको खुद अंतर दिखता होगा। मैं गजल भी गाता हूँ, तो जब गजल में गाऊंगा तो उनका उच्चारण और मेरा उच्चारण देखिएगा, तो आपको काफी हद तक अंतर नजर आएगा। बिल्कुल। आपने समाज को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन अभी हाल ही में पावर स्टार पवन सिंह जो हैं, भाषा विवाद को लेकर उन पे काफी कहीं ना कहीं आरोप लगाया गया। बाबा खान जो है मुंबई के रहने वाले, उन्होंने कहा कि उनको मारेंगे, ये करेंगे, मतलब काफी धमकियां आई। इस चीज को आलमराज कैसे सोचते हैं? क्योंकि वो बाबा खान है, आपके समाज से आते हैं, और एक बड़े भाई है आपके पावर स्टार पवन सिंह जो कि भोजपुरी के धरोहर कहे जाते हैं। तो किनके सपोर्ट में आप रहिएगा? कोई भी खान हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, अगर दंगा फैला रहा है तो किसी धर्म का नहीं है, किसी समुदाय का नहीं है। वो आतंकवादी हो गया, और दंगा फैला रहा है तो मेरे धर्म से कैसे आ गया? किसी धर्म में ऐसा सिखाया नहीं जाता है कि आप दंगा करो, जाके झगड़ा करो। और बाबा खान नाम तो आपके मुंह से मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मैं तो जानता भी नहीं हूँ इसको। वायरल होने के लिए, चर्चा में होने के लिए किसी बड़े कलाकार को टारगेट किए हैं। बाबा खान को कौन जानता है? इसी बहाने 10-20 लोग उनको जानने लगे। हो सकता है उनको चुनाव लड़ना हो, तो चर्चा में आने के लिए मैंने पवन सिंह को टारगेट किया, मैंने खेसारी को टारगेट किया, चाहे मैंने किसी राजनेता को टारगेट किया, वो अपना चर्चा में आने के लिए, ताकि मुंबई में मुझे लोग जाने। बाबा खान कौन है नहीं मालूम है, हमको खुद नहीं मालूम है। और राज ठाकरे साहब का जो मैटर आया था, वो हिंदू भोजपुरी वासियों के लिए, तो वो मैं जानता था। उन्होंने तो भाषा विवाद के लिए आप लोग की क्या सोच है? क्योंकि भोजपुरी के कई जो आपके बिहार के, यूपी के, झारखंड के जो हैं ऑडियंस है, वहां पे रहते हैं लोग, रोजी रोजगार करते हैं। तो भोजपुरी के आप लोग कलाकार हैं, आप लोग की भी एक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं हम लोग ही दोषी हैं। आप पंजाब में जाइएगा, पंजाबी अपने सर पे वो जो पगड़ी बांधते हैं, वो कहीं रहे हैं हिंदुस्तान के किसी कोना में, वो अपना पगड़ी नहीं छोड़ते हैं, लेके चलते हैं। और हम लोग बिहारियों में क्या है, जैसे बिहारी हम लोग को मान लीजिए गमछा माना जाता है, तो गमछा लेना शर्म समझते हैं। गमछा ले लेगा तो हमको गंवार लोग समझेगा। ऐसा लोग मतलब मनोपली उसको मेंटलिटी सेट कर दिए हैं कि आप कुछ भी करिएगा तो आपको लोग हीन भावना से देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हम ही लोग में है। हम ही लोग अपने आप को उजागर नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा आप पूरे इंडिया में देखिएगा तो सबसे ज्यादा IAS और IPS बिहार से ही जाते हैं, फिर भी वो लोग भी डेवलप नहीं करवा पाते हैं। तब किसको तो एक आदमी एक छाना भाड़ थोड़े ना पड़ेगा। गांधी जी का युग था कि अकेले डंडा लेके चले थे, अगर उनके साथ भी लोग नहीं खड़े होते तो अकेले आजादी करार लेते थोड़े ना। अभी आपने नेताजी गाना गाया है, बिहार में चुनाव है, आलमराज भी कहीं ना कहीं बिहार वासी हैं, तो क्या सोचते हैं? नरमुंडा स्वामी भी है, तो क्या आप लोग सोचते हैं इस बार जो कई लोग कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, तो क्या आप नेताजी गाना ला दिए हैं, लेकिन जो आने वाला भविष्य है बिहार का, इसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? किसको मतलब इस बार देख रहे हैं? जनता तय करेगी। जनता, चूंकि ये पब्लिक है, सब जानती है
किसको लाना है किसको हटाना ही जनता जानती है। हमारी प्रतिक्रिया ये है कि जनता को अपने गीत संगीत के माध्यम से एक अच्छा संदेश देते हैं कि किसी के लोभ लालच में ना आए, सच्चे साथी को चुने, सच्चे सेवक को चुने, सच्चे राजनेता को चुने। हाँ, बनाया गया है कि आप मनोरंजन करें, हंसने हंसाने के लिए ये गीत नेताजी को भी अच्छा लगेगा, प्रशासन को भी अच्छा लगेगा और पब्लिक को भी अच्छा लगेगा, इसलिए गीत बनाया गया, किसी को टारगेट करके नहीं। इस गाने में कुछ काल्पनिक चीजें हैं और कुछ वास्तविक चीजों को दिखाया गया है। ये दोनों चीज थोड़ा सा ऑडियंस के लिए कंफर्म कर दीजिए, क्या मतलब काल्पनिक है? कंफर्म अब हम अपने मुंह से कहेंगे तो उनको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। वो जब गाना वो लोग सुनेंगे ना, जब खुलेंगे, जब सुनेंगे तो एक बाई एक, 1 बाई 1 स्टेप करके जब आगे बढ़ेंगे तो उनको सब समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सब चीज ठीक था और ये सब चीज मजाक के लिए, हंसी के लिए डाला गया है। चलिए, तो आलमराज ऑफिशियल पहले यूट्यूब सेक्शन खोलिए और आलमराज ऑफिशियल सर्च कीजिए या फिर नेताजी आलमराज सॉन्ग सर्च कीजिए, आपको गाना आ जाएगा। सुनिए गाने को और लगा कैसा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं तो आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन। धन्यवाद।